हेलो गाइस, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित बता रहा हूं, जिसके तहत संख्या पद्धति का अभी आज डे 22 होगा, जहां मैं बता रहा हूं ऑपरेशन सबट्रैक्शन, संक्रिया घटाव, जिसे माइनस कहते हैं। मैंने 21 में बताया था एडिशन के बारे में, यानी जोड़ के बारे में, प्लस के बारे में मैंने बताया, और आज बताएंगे माइनस के बारे में। जोड़ मतलब जब प्लस हो, जब मात्रा कहीं जुड़ रहा है तो वहां पर जोड़ करते हैं, और जब कहीं मात्रा या संख्या या कुछ भी हो, जहां जब कमी हो रही है तब वहां पर हम घटाव की क्रिया करते हैं। तो कल हमने ऐड के बारे में देखा था, जोड़ के बारे में देखा था, आज घटाव के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम सरल संख्याओं का देखते हैं, सरल संख्याओं का घटाव, है ना। तो यहां भी दो संख्या, कम से कम दो संख्या होगी तभी ना हम घटाव करेंगे। दो से अधिक भी हो सकती है, मान लेते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 घटाव लिखा हो सकता है। यहां पर 1 को हम बड़ा कर देते हैं, मान के चलिए 9 कर देते हैं। 8 7 0 5। तो इसमें हम और भी हम घटा सकते हैं, लेकिन अभी हम दो संख्या की ही बात करें। तो जैसा जोड़ में किए हैं वही काम यहां भी होगा। इसको हम ऊपर नीचा साधारण तौर पर लिखते हैं, 2 9 2 3 4, और इसको इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई लिखेंगे, यानी पहले 5 तब 0 तब 7 और तब 8। प्लस वाला में एडिशन में प्लस देते थे और यहाँ पर माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। तो एक तरीका तो है इस प्रकार से लिख लो, दूसरा तरीका है कि यहीं पर आप इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई, सैकड़ा में से सैकड़ा घटाना है। तो इसमें जब ऊपर में ज्यादा रहेगा और नीचा में कम रहेगा तब कोई परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। जब ऊपर में ज्यादा नीचा में कम रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है। और जैसे अब लेकिन जब छोटा रहेगा ऊपर में या नीचे में कोई बड़ा अंक रहेगा तब परेशानी है। तब क्या करना होता है, इसमें बगल वाला में से हम हासिल नहीं लेते हैं, दहाई लेते हैं। मैंने बच्चों से बात किया, आज के शायद टीचर लोग भी यही पढ़ा देते हैं क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि अधिकांश बच्चे जैसे जोड़ में अब हासिल होता है उसी ढंग से अब यहाँ घटाव में भी लोग हासिल बोलते हैं। जी नहीं, हासिल नहीं होता है, दहाई लिया जाता है बगल वाला में से। जैसे हम यहाँ पर देख लो, 4 में से हमको 5 घटाना है, ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, तो समानतः यह घटेगा नहीं। इस स्थिति में क्या करते हैं, बगल वाला में से, यानी 4 के बगल में 3 है, उसमें से हम 1 दहाई लेंगे। 1 दहाई में कितना होता है, 10 होता है। 1 दहाई में 10 होता है, और ये 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब इस 14 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है। और जब आप बगल में से 1 दहाई ले लेते हो तो उसमें 1 दहाई घट जाता है, यानी ये 34 था, कितना था, 34 था। और अब वास्तव में ये कितना हो जाएगा, अब
20 टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3 के बजाय 2 बन जाएगा। ये तो 4 हमें करेगा, 24 बन जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो ये कितना हो गया? अब दहाई लेने पर 10 और 4 14 में से 5 घटेगा तो 9। अब ये बच गया 2। 3 था तो 2, क्योंकि 1 दहाई ले चुके हो, तब 2 में से 0 आराम से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 0 घट गया तो हो गया। अब फिर यहाँ देखो 2 में से 7 नहीं घटेगा, इसलिए कि ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है। तो फिर यहाँ भी क्या करोगे? 1 दहाई लोगे बगल में से, तो 1 दहाई लोगे तो 10 और 2 12, 12 में से 7 घटेगा 5 हो गया। और फिर ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से 8 घटेगा तो 0 हो जाएगा। मतलब इसको हम यहाँ भी 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 14 में से 5 घटेगा 9 लिख देंगे। ये बच जाएगा 2। 2 में से घटेगा 0 तो 0। 12 में से 7, अरे 2 में से 7 नहीं घटेगा, दहाई लोगे तो 12 में से 7 घटेगा 5, और फिर 8 में से 8 घटेगा 0। डायरेक्ट यहाँ भी आप लिख सकते हो। तो ऊपर क्लास में इसी ढंग से घटाव किया जाता है, इस टाइप से नहीं, लेकिन आपको असुविधा हो तो इस टाइप से लिख करके कर सकते हो। समझ गए? अब हम देखते हैं थोड़ा देर के लिए कि 3 अंक का संख्या हो और घटाव हो। मान के चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम कितना? 15। तब क्या होगा? तो अब क्या करेंगे? ये प्लस वाला है और इसमें से इस दोनों को घटाना है, तो बारी बारी से घटाने के जगह पर इस दोनों को क्या करो? जोड़ दो। लिख दो इसको 9 2 3 4। अब इसको जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? 8 7 20 हो जाएगा। क्योंकि दोनों माइनस में है, तो माइनस है तो दोनों जुट करके माइनस हो जाएगा। यानी ये भी घटाना है, ये भी घटाना है, तो भाई कितना घटाना है? तो दोनों को जोड़ दो। जोड़ देगा लेकिन रहेगा तब घटाना ही ना है, तब माइनस में रहेगा। ठीक है, अब आराम से इसको, अब तो 3 के जगह पर 2 हो गया, अब घटा दो। 4 में से 0 घटेगा तो 4, 3 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा? 1। अब 2 में से 7 नहीं घटेगा, 12 में से 7 घटेगा 5, और 8 में से 8 घटेगा 0। तो 0 5 14 का आंसर हो गया। इसको इतना भी, इसको सिर्फ 514 आप लिखोगे, काम हो गया। तो सरल संख्याओं का जोड़ घटाव का यही नियम है। अब एक आध और देख लेते हैं। मान लो 9 0 3 2 0 0 5 है, इसमें से घटाना है 6 7 3 2 3 0 5। तो अब यहां पर देखो 5 में से 6 नहीं घटेगा तो दहाई लेगा, तो कितना? 1 दहाई 10 और 5 15, 15 में से 6 गया, ये हो गया 9। तो यहाँ क्या खूबी है कि इस पर 0 है, कोई अंक था ही नहीं, कोई अंक था ही नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9। यहाँ भी हो जाएगा 9, और इस 2 में से 1 कम जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1। याद रखना। तो अब यहाँ 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 3 घटेगा 6, अभी बच गया है 1। तो 1 में से फिर 2 नहीं घटेगा, तो फिर बगल में से हासिल नहीं बल्कि दहाई लोगे, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 10 और 1 11 होगा, 11 में से 2 घटेगा 9। अब 1 3 नहीं बल्कि 2 बच गया है, अब 2 में से 3 नहीं घटेगा, फिर अभी यहाँ से लोगे तो क्या हो जाएगा? 12, 12 में से 3 घटेगा 9, ये बच जाएगा 9। ये 8 में से 5 घटेगा 3 होगा। तो जब 0 0 हो तो जितना 0 होगा, अगर हासिल आपने ले लिया है, क्या लिया है आपने? दहाई यानी कर्ज ले लिया है, हासिल नहीं, दहाई कर्ज ले लिया है, इसे यहाँ पर ले लिया। तो जो 0 रहेगा वो सब 9 हो जाएगा, और 0 के ठीक बाद वाला अंक में
1 घट जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना, अन्यथा गलती हो जाएगा। रह गया जांचने का कि आपका घटाव गलत हुआ कि सही हुआ, तो आप इस दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो और ऊपर वाला में आ गया तो सही है, अन्यथा गलत है। जैसे जोड़ दो, 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 7 और 2 9 10 के 16 हासिल 1, 3 और 6 9 हासिल, जोड़ दो इसमें तो 10 हो गया। फिर 9 और 2 11 हासिल 1 लेके 12 के 2 हो गया, हासिल 1 हो गया। 9 3 12 13 के 3 हासिल 1, तो 0 में 9 जोड़ेगा 9, फिर हासिल 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया 10 हो जाएगा। 10 के 16 हासिल 1 हो जाएगा, तो हासिल 1 हो जाएगा कितना 5 और 3 8, फिर हासिल 1 लेकर के 9 आ जा रहा है। अगर इसको जोड़ो तो ये चीज सब आपको आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया जांच कि मेरा घटाव गलत है या सही है। तो सरल संख्याओं का घटाव यही होता है। अब मैं आगे आपको कठिन यानी भिन्न भिन्न टाइप का घटाव बताता हूं। तो अब विभिन्न प्रकार का घटाव, सरल तो हो गया, अब विभिन्न प्रकार का क्या। अब मान लो 10 है, 10 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं इसमें। अब 5 में से घटाना है 10, तो 5 में से 10 तो घटेगा ही नहीं, तो यहां उल्टा कर दो। 10 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। और देखो कि माइनस वाला बड़ा है, इस चलते क्या होगा माइनस लगा देना है। इसमें जब प्लस वाला बड़ा रहेगा तो प्लस रहेगा, और माइनस वाला बड़ा रहेगा तब माइनस होगा। कब, जब दोनों का चिन्ह गड़बड़ हो, यानी एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो हर हाल में घटा के लिखना होता है। आगे आप हम देख रहे हैं, और यहाँ पर देख लो, मानो कि 10 घटाओ 7 घटाओ 3 है, तो कैसे इसको करोगे। ये अब 10 हो गया, इस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा -10 बराबर 0। एक तरीका ये भी है कि ऐसा ना बना करके 10 में से 7 घटेगा तो 3, फिर घटाओ 3 बराबर क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे। ऐसा में कोई ट्रबल नहीं है, तो इसमें कोई फर्क ना पड़ेगा। नियमतः माइनस वाला को पहले जोड़ देना चाहिए, क्या होगा 10 घटाओ -10, यही ज़्यादा उपयुक्त है। अब अलग अलग करोगे तो समय थोड़ा आसानी बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या है तो इजी है, बड़ा संख्या होगा तो आपको टाइम बढ़ जाएगा। हम अगला उदाहरण देखते हैं, ये 3 में था। मान लो चौथा में हम लिख रहे हैं अब 2 + 0 20.3 है, घटाव करना है। तो अब कैसे घटाएंगे भाई, 2 में से इसको घटाना है। तो वास्तव में संख्या का अगर मान देखें तो ये बड़ा है ये छोटा, तो आप बड़के में से घटा दो। 20.3 में से घटाना है अगर हमको 3, हम उल्टा कर रहे हैं, आपको भी यही बात समझना है, ये ना कि अब 2 में से घटाना है इसको। वास्तव में जब छोटा में से बड़ा घटाना हो तो बड़के में से घटाएंगे छोटका, ठीक है ना। लेकिन उत्तर होगा माइनस में। तो अब 2 घटाना है तो 2 कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे गलती हो जाएगा, यहाँ लिखोगे गलती हो जाएगी कि सही हो जाएगा कि यहाँ लिखोगे। सवाल 3 गो है, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर देखना है कि दशमलव कहाँ है। इसमें दशमलव तो है नहीं है, तो बताए थे कि दशमलव जब किसी संख्या में नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो अंत में माना जाता है, यानी 2 के बाद। तो दशमलव दे दो, यहाँ 2 लिखोगे, मतलब 2 के बाद दशमलव हो गया, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि कहाँ लिखना है, ना यहाँ लिखना है ना यहाँ लिखना है, हमको यहाँ पर 2 लिखना है। अब यहाँ 0 दे दो, यहाँ 0 दे दो। क्या करना है, घटाना है, तो घटा दो 3, और 20 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 18।
ठीक है ना। 18.3 हुआ तो यहाँ पर लिख दो 18.3, लेकिन काम आपने किया है उल्टा, इसलिए इसमें क्या लगा दो, माइनस लगा दो, तो -18.3 हुआ इसका आंसर। समझ गए, दशमलव में हो तो अच्छी बात है। अब हम 12 घटाओ लिखा हुआ है 3/4। तो जैसा जोड़ में आपने किया है वही काम यहाँ भी करना है। क्या बटा में 1/4 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान भी सकते हो और नहीं मानोगे, नहीं मानोगे फिर भी क्या होगा, 4 ही होगा। 1 और 4 का लघुत्तम लेते हैं तो 4 होगा। अगर बटा में अगर 1 है सिर्फ तो वही संख्या लिख देना है, अगर 1 से अधिक होगा तो उसका लघुत्तम लेते हैं। तो 4 हो गया तो सीधे 4 से गुना कर दो, बच्चों का कितना 48, 4 कहीं 4 होगा तो 3 घटेगा, 48 में से 3 घट जाएगा, कितना 45/4। अब ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है तो पूर्णांक इसको में बदल देना होगा, यानी ये आपका कौन संख्या हो गया, भिन्न में हो गया आपको विषम भिन्न हो गया, तो इसको संयुक्त भिन्न में बदल देना होगा। 11×4 = 44 होता है तो 11/1/4 इसका आंसर हो गया। समझ गए। अब 5 में मान लेते हैं यही संख्या, इसी में हम और जोड़ दे देते हैं 2.5/6 मान लिया। तो यहाँ क्या करेंगे, तो पहले अब यहाँ पर गड़बड़ है, इसका रूपांतरण करना होगा। एक लाइन बढ़ेंगे बराबर का चिन्ह देके, 12 घटाओ 3/4 घटाओ 6 दूनी 12 5 17/6 हो जाएगा। अब क्या कर देना है, लघुत्तम ले लो 4 6 का, इसके तो बटा में कुछ नहीं है, 1 है तो 4 6 का लघुत्तम कितना। अब मान लो लिखा हुआ है 12 घटाओ 7 घटाओ 3, तो क्या करोगे इसे, 12 तो लिखिए देना है क्योंकि प्लस में है, ये दोनों माइनस में है तो इस दोनों को जोड़ दो, 2 को माइनस को जोड़ेगा तब माइनस में लिखना है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, इसको 7 में से 3 कहियो घटा नहीं सकता है, याद रखना, क्योंकि दोनों माइनस है तो इसका रिजल्ट ये जुटेगा, अंक जुट जाएगा। 7 में से 3 घटाएगा तो गलत हो जाएगा। हर हाल में क्योंकि हमको 12 में से घटाना है कितना 7 और घटाना है 3, दोनों घटाना ही है। और दोनों जब घटाना है तो कब घटाना है भाई, तो 7 गो 3 गो 10 गो, ऐसे सोचो। क्या लिखाएगा, 12 घटाओ -10 बराबर कितना 2 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि इसके पहले कोष्ट दिया हुआ है, 12 घटाओ 7 घटाओ 3 है, तो अब क्या करोगे भाई, तो पहले ऐसे कोष्ट का ही काम करना होता है, जो बोर्ड मास में आगे सीखोगे और ऐसे भी हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, पहले कोष्ट का काम आप कर लो। तो कोष्ट में से 7 घटाओ 3 है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 4, सीधा 7 में से 3 घटेगा 4, तो उत्तर हो गया 12 में से 4 घटेगा कितना 8 हो जाएगा। लेकिन अब यही सवाल को देख लो, हम उल्टा कर देते हैं, क्या 3 घटाओ 4 लिखा हुआ है, तब क्या होगा, तब देखो ये परिणाम नहीं, सॉरी 3 घटाओ 7 लिख देते हैं, 3 घटाओ 7। अब क्या होगा परिणाम से देखो, तो अब होगा 12 घटाओ, अब 3 में से 7 घटेगा तब माइनस कितना होगा, -4 होगा। अब क्या हो जाएगा, तो 12 + 4 यानी 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम और भी उदाहरण देख लेते हैं। तो आशा है इस प्रकार से आप किसी भी घटाव की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हो और सही कर सकते हो।
अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, खास करके अब जो होगा तीसरा संक्रिया यानी गुणा का, यानी मल्टीप्लाइकेशन का, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।